हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्ज़ाम टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेज है जिस क्वेश्चंस के। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, किया एंड लीला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी कि दो पार्टनर्स है किया और लीला, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 3:2 दिया है। किरण वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, यानी कि किरण एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और उसका कितना शेयर है? 1/5। एंड सी ब्राउट इन 25,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और वो कितना कैप गुडविल लाई? 24,000 लाई। That was credited to the capital accounts of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000। मतलब कि न्यू पार्टनर यानी कि किरण ने 24,000 गुडविल आया और इस गुडविल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आप लोग को याद होगा पिछले लेक्चर में कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों ये जो 24,000 है उसको किया और लीला में इतने अमाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। मतलब कि ये जो 18,000 और 6,000 अमाउंट लाया गया 24,000 का, कौन से रेशियो में ट्रांसफ़र किया गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 18,000 किया के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, किया के कैपिटल अकाउंट में, और लीला के कैपिटल अकाउंट में 6,000। आपका 6 से कट जाएगा 3:1। अब तुम क्या करना है, जो न्यू पार्टनर का गुडविल है 24,000, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि 3:1 में जब आप बांटोगे तो किया को 18,000 मिलेंगे और लीला को 6,000 मिलेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। बच्चों निकालना क्या है? न्यू रेशियो। अब यहाँ पे देखोगे ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है? दो आया, मतलब दोनों पार्टनर किया और लीला दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है? क्योंकि न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसको 1/5 शेयर मिल रहा है। तो 1/5 शेयर किसमें से कौन देगा? जो ओल्ड पार्टनर होता है वही अपने शेयर में से देगा। तो कहने का मतलब किरण का जो 1/5 शेयर है वो किया और लीला इस रेशियो में दे रहा है। तो किया और लीला दे रहा है ना, तो इसका मतलब किया और लीला दोनों सैक्रिफाइस किया। तो किया का सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा और लीला का सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा? ये तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इंडिविजुअल दोनों कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो न्यू पार्टनर को मिल रहा है 1/5। 1/5 कैसे मिल रहा है? तो किया और लीला से इस फॉर्म में मिल रहा है, इस रेशियो में मिल रहा है। तो 1/5 का किया कितना दे रहा है? 3/4 दे रहा है, यानी कि 3/20। तो किया सैक्रिफाइस की 3/20। लीला कितना सैक्रिफाइस की? तो किरण का शेयर है 1/5, उसको लीला इस रेशियो में दे रही है, यानी कि 1/4। तो 1/5 इंटू 1/4 1/20 ये लीला सैक्रिफाइस की। तो किया सैक्रिफाइस कितना की? 3/20, और लीला कितना सैक्रिफाइस की? 1/20। जब इन दोनों को आप इसका रेशियो निकालोगे 3/20:1/20, 20 सेम, यानी कि 3:1 आ गया। तो देखो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया ना। तो यहाँ पे अलग अलग क्यों निकालने का जरूरत पड़ा? क्योंकि बच्चों न्यू रेशियो निकालना है। तो चलो बच्चों अब न्यू रेशियो निकालते हैं। किया का क्या हो जाएगा? तो किया का ओल्ड है 3/5, और किया सैक्रिफाइस किए तो इसके शेयर में से डिक्रीज होगा। कितना सैक्रिफाइस किए? 3/20। 3/20 इसके शेयर में से माइनस कर दो। तो 5 और 20 का एलसीएम 20, यानी कि 12 - 3 9/20। किया के बाद क्या कर ले? लीला ने भी सैक्रिफाइस किया। तो लीला का ओल्ड कितना है? 2/5, और लीला कितना सैक्रिफाइस की है? लीला सैक्रिफाइस की है 1/20। तो 1/20 उसके शेयर में से डिक्रीज होगा। सैक्रिफाइस जो होता है उसके शेयर को डिक्रीज करता है, और गेन का मतलब उसका शेयर इंक्रीज होगा। तो 1/20 सैक्रिफाइस हुआ, 1/20 क्या कर देंगे? डिक्रीज माइनस। अब इसका एलसीएम ले लो, 20 हो गया, आपका हो जाएगा 8 - 1, यानी कि 7/20। और न्यू पार्टनर किरण का तो शेयर 1/5 दिया है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? तो किया का हो जाएगा 9/20, लीला का हो जाएगा 7/20, और किरण का 1/5। 20 का एलसीएम 20, आपका हो जाएगा 9 7 और 4। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 9 7 4।
और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या हो गया 3:1। तो बच्चों क्या निकालने थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो। दो पार्टनर से ए और बी, और प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं 3:2 में। एस को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और उनका न्यू रेशियो दिया हुआ है, और एस जो है 1 लाख गुडविल आ रहा है। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल आएगा उसको क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो पहले सैक्रिफाइस गेन निकालना पड़ेगा, कौन सैक्रिफाइस कर सकता है, ओल्ड। तो निकालो ए का और बी का। यहाँ पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है, तो सीधा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हो गया 3/5, अब माइनस न्यू कितना हो जाएगा 2/5। तो 1/5 आपका प्लस में आया, मतलब सैक्रिफाइस। बी का निकालते हैं बच्चों, बी का ओल्ड हो गया 2/5 और न्यू भी देखोगे 2/5, मतलब 0 कैंसिल हो जाएगा ना, नो चेंज। यानी कि बी ना सैक्रिफाइस किया और ना गेन किया, केवल कौन सैक्रिफाइस किया, ए सैक्रिफाइस किया। हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस होंगे। अब ये जो न्यू पार्टनर गुडविल आया है, इस गुडविल को क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो केवल ए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। एक आपका दिया हुआ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी 50,000। इसका मतलब ये गुडविल पहले से है, मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहा है आपका। इसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो जैसे रिजर्व को ट्रांसफ़र करते थे उसका अपोजिट, क्योंकि रिजर्व लायबिलिटी साइड होता है। तो रिजर्व का क्या एंट्री करते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का क्या होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इसको कहते हैं ओल्ड गुडविल। और हमें जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो ओल्ड गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके इसको राइट अप करते हैं। तो करेंगे बच्चों, पहले न्यू पार्टनर क्या लाया, गुडविल लाया 1 लाख, जनरल एंट्री बना दो, फॉर्मेट में बनाना जनरल एंट्री। तो न्यू पार्टनर गुडविल आ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना 1 लाख दे दो, 1 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा इसका नरेशन होगा बिंग गुडविल ब्राउट बाई एस इन कैश। गुडविल आया ना बच्चों। तो अब ये जो गुडविल आया न्यू पार्टनर, इसको क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो सैक्रिफाइस केवल ए हुआ है, तो सेकंड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम उठकर चला आएगा डेबिट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइस तो केवल एक ही है बच्चों। तो पूरा का पूरा न्यू पार्टनर का गुडविल ए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना से, 1 लाख का गुडविल है। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब ये जो ओल्ड गुडविल है इसका पहचान कैसे कर रहे हैं, इस तरह से लिखा मिलेगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एट 50,000। तो ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर करता है। कौन सा पार्टनर, तो ओल्ड है, तो न्यू पार्टनर को तो मिलेगा नहीं, ओल्ड ही पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर आपका ए और बी है, तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। और बच्चों रिजर्व का एंट्री क्या होता है, रिजर्व होता है लायबिलिटी साइड, गुडविल एसेट साइड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, रिजर्व होता है लायबिलिटी साइड और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उल्टा एंट्री हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है, 50,000। ये आपका ओल्ड गुडविल को राइट अप कर रहे हैं बच्चों, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2। तो 50,000 का 3:2 करेंगे तो 30,000 और 20,000। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख दोगे बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ,
ऑल गुडविल राइट ऑफ या इज रिटेन ऑफ। हो गया बच्चों, तो यही एंट्री करना है। नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन डन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई पार्टनर्स, एक सेकेंड, हाँ, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2। उसके बाद लिखा है दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जेड एज ए न्यू पार्टनर इंटर हुआ, उनका प्रॉफिट में कितना शेयर है, 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ है 5:4:3। जेड जो है 1 लाख कैपिटल लाया, 1 लाख कैपिटल लाया, बट कुड नॉट ब्रेक एर्निंग अमाउंट ऑफ गुडविल, लेकिन कोई भी गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाया। तो बच्चों न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाया लेकिन गुडविल नहीं ला पा रहा है, तो गुडविल नहीं ला पाया तो क्या करेंगे, इसके कैपिटल से काटेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल से काटेंगे। ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का केस 3। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग जो गुडविल का करते हैं वो 3 केस में करते हैं। पहला केस क्या है कि जब न्यू का पार्टनर गुडविल कैश में लाता है और प्राइवेटली पेड कर रहा है तो उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। सेकेंड क्या है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसका हम लोग क्या क्या एंट्री करते थे, एक एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या करते थे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड एंट्री जब गुडविल विड्रॉ होता है तो क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब गुडविल नहीं ला पाया तो क्या करेंगे, तब तो गुडविल का एंट्री नहीं होगा क्योंकि गुडविल कैश में लाया नहीं, लेकिन उसका उस न्यू पार्टनर का गुडविल में जो शेयर है हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया उस कैपिटल से उसका गुडविल का शेयर काटेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे बच्चों। तो कैसे न्यू पार्टनर का गुडविल निकलेगा, तो गुडविल आपका दिया हुआ है 48,000 फॉर्म का। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ओल्डी पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे ना, मतलब एक्स और वाई। एक्स का ओल्ड हो गया 3/5 और न्यू हो गया 4/12, हो गया 60। आपका हो गया 36 - 25, 11/60 बच्चों। वाई का ले लेते हैं, वाई का कितना हो जाएगा, ओल्ड है 2/5, अब माइनस हो जाएगा आपका 4/12, तो 60 एलसीएम, 24 - 20 यानी कि 4/60। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, यानी कि दोनों ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस किया बच्चों। 11/60 आपका एक्स का और 4/60 वाई का, तो दोनों क्या करूँ सेम है तो 11:4 हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों। अब क्या करना है, न्यू पार्टनर का कितना गुडविल में शेयर बनता है वो देखो, यहाँ तो दिया नहीं कितना गुडविल आ रहा है, तो जेड यानी कि न्यू पार्टनर जो है जेड का गुडविल में शेयर निकालते हैं। तो जेड का गुडविल में शेयर क्या होगा, तो कितना उसका गुडविल है 48। ये गुडविल बच्चों फॉर्म का गुडविल है, इसमें जेड का शेयर निकालना है यानी कि 1/4, आपका आ जाएगा 12,000। अब बच्चों एंट्री करते हैं, तो एंट्री क्या होगा, एक एंट्री होगा आपका न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल नहीं लाया बच्चों, सिर्फ कैपिटल लाया है, एक्स अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख। यहाँ भी हो जाएगा 1 लाख। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बिंग कैपिटल ब्राउट बाय जेड, बिंग कैपिटल ब्राउट बाय जेड। अब क्या करते हैं, अब वो गुडविल तो लाया नहीं है लेकिन गुडविल में कितना शेयर उसका बन रहा है, गुडविल में उसका शेयर बन रहा है 12,000। तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल से काटेंगे, मतलब उसके कैपिटल से डेबिट करेंगे, किसके कैपिटल, न्यू पार्टनर के कैपिटल से, मतलब जेड। तब एंट्री हो जाएगा बच्चों जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइस कौन किया था बच्चों, एक्स और वाई, यानी कि इस रेशियो में 11:4 के रेशियो में। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल में शेयर है, 12,000। कितना गुडविल में शेयर है बच्चों, 12,000। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था, 11:4 में बांटते हैं,
तो एक को आ जाएगा 8800, एक को आ जाएगा 3200। ऐसे चेक कर लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड। 12,000 का 11 और 11:4 है ना, 11/15, 8800 हो गया और माइनस 12,000, 3200। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो बच्चों हमें याद रखो कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाता है लेकिन गुडविल नहीं ला पाया तो हम उसके कैपिटल से काट लेंगे, यानी कि उसके कैपिटल से डेबिट कर लेंगे, मतलब उसका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्या एंट्री करते हैं? तो जिस पार्टनर का कैपिटल से डेबिट करोगे उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट में रखोगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। आप लोग ध्यान रखोगे तो जब ऐसा केस हो तो जो न्यू पार्टनर है वो डेबिट में रहेगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए, बी, सी एंड डी एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब प्रॉफिट एंड लॉस को किस में बांटते हैं? इक्वल बांटते हैं। ई को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम सी एंड डी। कहने का मतलब 4 पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस को किस में बांटता है? इक्वल। ए को एडमिट किया गया 1/3 शेयर में क्योंकि न्यू पार्टनर है, और ई जो है 1/3 शेयर कैसे लिया? सी और डी से इक्वल लिया। मतलब मान के चलो ई को अगर 10 रुपये मिल रहा है तो सी और डी से इक्वल मिल रहा है, मतलब सी से कितना मिल रहा है? 5 और डी से कितना मिल रहा है? 5। तो 5 कितना मिल गया? ई को 10 मिल गया, यानी कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो सी और डी इक्वल दे रहा है। तो दो लोग इक्वल कैसे देगा? हाफ ऑफ करके देगा। तो 1/3 को सी 1/3 का हाफ दिया और डी भी 1/3 का हाफ दिया, ठीक है। ऑन ईच एडमिशन द गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना है? 3 लाख। आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ में जर्नल एंट्री बनाना है ई के एडमिशन पे। एज्यूम करना है कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल से काटेंगे। तो सबसे पहले बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सी और डी ना। सी सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? डी सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसे पहचान करोगे कि ये दोनों सैक्रिफाइस किया? तो न्यू पार्टनर यानी कि ई को जो शेयर मिल रहा है वो सी और डी से इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब सी और डी इक्वल दे रहा है। तो न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है, सी और डी इक्वल देगा, हाफ ऑफ देगा, यानी कि 1/3 का हाफ सी सैक्रिफाइस किया 1/6 और 1/3 का हाफ यानी कि 1/6 ये सैक्रिफाइस किया डी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों क्लियर है। सी कितना सैक्रिफाइस किया? 1/6 और डी सैक्रिफाइस किया 1/6। 6 आपका सेम 1:1। ऐसे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इक्वल, तो आंसर भी वही आएगा सैक्रिफाइसिंग 1:1। अब न्यू रेशियो निकालते हैं बच्चों। तो ए का न्यू क्या होगा? तो चूंकि इक्वली है 4 पार्टनर तो इक्वली का मतलब 1:1:1:1। तो ए का क्या हो गया? 1/4 ओल्ड शेयर है, और न्यू इसका न्यू शेयर भी वही रहेगा क्योंकि ए ना तो सैक्रिफाइस किया और ना गेन किया है। बी का निकालते हैं। बी का भी ओल्ड कितना है? 1/4 ही होगा। अब बी भी ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया तो न्यू शेयर भी वही रह जाएगा। सी का निकालो क्या है? सी का ओल्ड कितना है? देखो तो सी का ओल्ड भी वही है 1/4, और सी बच्चों सैक्रिफाइस किया कितना? 1/6। तो माइनस कर देंगे तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12, यानी 3 - 2, तो इसका न्यू शेयर हो गया 2/12। डी का भी सिमिलर कर देंगे। ओल्ड कितना है? 1/4, और डी भी तो 1/6 सैक्रिफाइस किया है, माइनस हो जाएगा। तो 6 4 का एलसीएम 12 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2/12। सिमिलर 3 - 1 यानी कि 3 - 2 होगा बच्चों। 3 - 2 होगा यानी कि 1/12। 6 4 का एलसीएम आपका 12, आपका 3 - 1 नहीं ठीक है 3 - 2 1/12 होगा। 1/12 होगा बच्चों। 1/4 माइनस 1/6, 6 4 का एलसीएम 12, 3 - 2 1/12। और डी का क्या होगा? तो ओल्ड हो गया 1/4 और सैक्रिफाइस किया 1/6, 12 एलसीएम 3 - 2 यानी कि इसका भी 1/12 हो गया।
और अब बच्चों न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो निकालोगे आप लोग, जब न्यू रेशियो निकालोगे तो यहाँ देखोगे, ध्यान देना बच्चों, ए का कितना है, ए का है, एक सेकेंड, ए का कितना है आपका न्यू शेयर 1/4, बी का भी कितना है 1/4, तो ए का हो गया 1/4, बी का भी हो गया 1/4, सी का कितना होगा बच्चों, सी का देखो, सी का 1/12 और डी का भी कितना है 1/12, तो सी का हो जाएगा 1/12 और डी का भी हो जाएगा 1/12 और एक और नया पार्टनर ई है, कितना शेयर 1/3। अब एलसीएम ले लेंगे बच्चों पूरे का तो 12 आएगा, ये हो गया 3 3 1:1:4, एलसीएम हो जाएगा 3 3, सॉरी नीचे वाला हटा दो, 3 3 1:1:4, सबको ऐड करोगे 12 आना चाहिए, 6 3 9 3 12 हो गया ना बच्चों, न्यू रेशियो आ गया। अब बच्चों क्या करना है कि न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, मान के चलो ही फेल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल से काटेंगे। तो किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बच्चों हमने निकाल लिया है, इक्वल है। अब गुडविल, न्यू पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर होगा, तो न्यू पार्टनर आपका ई है, तो ई का गुडविल में शेयर क्या बनेगा बच्चों, ई शेयर इन गुडविल 3 लाख है और न्यू पार्टनर का शेयर देखो कितना है 1/3 यानी कि 1 लाख। अब इस 1 लाख को हम लोग क्या कर ले, इसके कैपिटल से काट ले, तो जनरल एंट्री क्या होगा, आप लोग सोचो, जनरल एंट्री होगा ई के कैपिटल से काटना है ना, मतलब ई के कैपिटल को डेबिट करना है, तो ईच कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो जब भी कैपिटल से काटा, कैपिटल से डिक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जब भी कैपिटल में जोड़ना है, कैपिटल में क्रेडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ई के कैपिटल से काट रहे हैं तो ईच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो कौन कौन सैक्रिफाइस किया है बच्चों, केवल सी और डी सैक्रिफाइस किया है, तो 2 सीच कैपिटल अकाउंट और 2 डीच कैपिटल अकाउंट, 2 डीच कैपिटल अकाउंट। कितना है उसका गुडविल में शेयर 1 लाख और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल था यानी कि 50,000 और यहाँ भी हो जाएगा 50,000। नरेशन तो आप लोग को पता है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो ये बच्चों हमारा हो गया। क्वेश्चन में जनरल एंट्री करना था किसका, गुडविल ट्रीटमेंट का। क्या मान कर चले थे कि न्यू पार्टनर गुडविल लाया नहीं है, तो हम क्या किए, उसके कैपिटल से काट लिए और न्यू रेशियो निकालना था बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, यानी कि ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो है। एस को एडमिट किया गया 1/6 शेयर पे। इट इज अग्रीड दैट, ध्यान देना बच्चों, इट इज अग्रीड दैट आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, आर अपना वही पुराना शेयर ही रखेगा, वो चेंज नहीं करेगा। आपको न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस निकालना है। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले तो ओल्ड रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो हो गया 3:1, ये 3:1 किसका हो गया, पी क्यू और आर का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों कि एस का जो है शेयर दिया है, एस आपका न्यू पार्टनर है, उसका शेयर आपका डिफाइन हो गया 1/6 और आर भी बोल रहा है कि अपना शेयर वही रखेगा, तो आर का भी शेयर आपका डिफाइन हो गया। आर का शेयर क्या होगा, थर्ड पार्टनर है ना, आर देखो थर्ड पार्टनर 1/6, तो 2 पार्टनर का ऑलरेडी शेयर पता है। अब क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो न्यू पार्टनर का शेयर हो तो टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 मानकर बनाते हैं। तो लेट बी टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 मान लिए। अब उसके बाद एस, आर और एस का प्रॉफिट तो पता है, शेयर पता है, इसके शेयर में से प्रॉफिट में से टोटल प्रॉफिट में से माइनस करके निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखो, टोटल प्रॉफिट 1 जो है वो सभी पार्टनर्स में शेयर उसका शेयरिंग होगा, तो टोटल प्रॉफिट 1 में से आर का शेयरिंग हो गया है, एस का शेयरिंग हो गया है, माइनस कर देंगे 1/6 आर का, 1/6 एस का। तो एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम होगा, 6 - 1 - 1 यानी कि 4/6। अब ये जो प्रॉफिट बचा बच्चों,
अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे कि आर में नहीं बटेगा ना, क्योंकि आर का वही पुराना ही शेयर हो गया, तो केवल पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? 3:2 में। तो पी का क्या हो जाएगा, तो कितना प्रॉफिट बचा है? 4/6। उसको बांटो पी और क्यू में, यानी कि 3/5 हो जाएगा आपका 12/30। क्यू का भी निकालो, कितना कितना प्रॉफिट बचा है? 4/6। और क्यू का क्या है? सेकेंड वाला 2/5। सिर्फ यही दोनों लेना है बच्चों, पी और क्यू का, 2/5 तो हो जाएगा 8/30। तो पी का, क्यू का, आर का और एस का सबका न्यू रेशियो आ गया, न्यू शेयर निकाल लो बच्चों। अब तो न्यू रेशियो हो जाएगा, पी का कितना था? 12/30। एक बार देख लो, पी का है 12/30, क्यू का है 8/30, क्यू का है 8/30 और आर का हो गया 1/6 और एस का भी 1/6। 30, 30, 6, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, 12, 8, 5 और 5। तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों? न्यू रेशियो हो गया 12:8:5:5। अब निकालना है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस पुराना ही पार्टनर करेगा, जैसे पी क्यू आर। तो पी का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? तो ओल्ड है 3/6, अब न्यू हो गया 12/30। तो 6 और 30 का एलसीएम हो गया 30, यानी कि 5, 3, 15 माइनस 12, 3/30 आ गया, प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस। क्यू का क्या होगा बच्चों? तो क्यू का ओल्ड था 2/6 और न्यू कितना हो गया? 8/30। तो एलसीएम ले लेंगे 30, यानी कि 5 to 10 माइनस 8, 2/30। ये भी प्लस में आया, सेक्रीफाइस हो गया। आर का क्या होगा? आर का ओल्ड है 1/6 और आर का न्यू शेयर कितना है आपका? 5/30। ठीक है बच्चों, क्या है? 5/30। तो 30 एलसीएम ले लिए, 5 माइनस 5, 0/30, यानी कि 0, नो चेंज। तो सेक्रीफाइस यहाँ देखो जगह दे देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? तो केवल पी और क्यू सेक्रीफाइस किया, पी किया 3/30 और क्यू किया 2/30, यानी कि 3:2। 30 सेम है आपका। आर क्यू नहीं सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आर अपना वही शेयर रखा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेक्रीफाइस गेन वही पार्टनर होगा जिनका शेयर पहले के तुलना में चेंज हो रहा, मतलब जिनका शेयर चेंज हो रहा हो। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए? 5 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा, सोचना होगा, कोई भी चीज़ आसान होता नहीं है। आप लोग इसको रिपीट करके देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों लेक्चर वाइज देखोगे, सीरियल नंबर से लेक्चर देखोगे, या एडमिशन और पार्टनर का 3rd लेक्चर था। तो अगर आप डायरेक्ट 3rd लेक्चर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले लेक्चर 1 देखो, फिर लेक्चर 2 देखो, फिर लेक्चर 3 देखो। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों, क्लास 12 अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में। तो चलो बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।